ये जो मुट्ठी भर दहशतगर्द हैं वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं और लोगों को, मासूम शहरियों को बसों से उतार के बेदर्दी के साथ शहीद करते हैं। ये जंग जो थी, बलोच हमेशा जंगों में रहा और वो हमेशा इक़दार और करैक्टर और रवायात के मुताबिक चीज़ें होती थी। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि ये क्योंकि बलूचियत के नाम पर ज़रूर हैं लेकिन इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमें बार बार इस बात को दोहराना चाहिए कि ये किसी बलोच ने किसी पश्तून को, किसी पंजाबी को नहीं मारा, ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किया। मासूम लोगों को निशाना बनाने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे। किसी बलोच ने पंजाबी या पख्तून को नहीं मारा, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को निशाना बनाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान की सूबाई काबीना के इजलास में गुफ्तगू, कहा दहशतगर्द आसान हदफ का निशाना बनाते हैं। बलूचिस्तान में किसी भी दहशतगर्द को रियायत नहीं मिलेगी। बलूचिस्तान की आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। हर फौजी की वफादारी मुल्क और अफवाज के साथ है, किसी को भी एहतसाब से इस्तिस्ना हासिल नहीं। कोर कमांडर्स का आज़म आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस। फोरम ने अदा किया, पाक फौज आवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देगी। फौज में मौजूद कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाज़िम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मजबूत और मौसर कानूनी निज़ाम की अहमियत को उजागर किया। कहा, पाक फौज दहशतगर्दी, इंतशार पसंदी के खिलाफ हुकूमत और दीगर इदारों को जामे तावन फराहम करती रहेगी। फोरम का सख्त साइबर सिक्योरिटी इक़दामात के जरिए कौमी साइबर स्पेस के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग अगले माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। चीनी वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे के लिए 14 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत के इजलास में शरीक होंगे। चीनी वज़ीर आज़म के दौरे में पाक चीन ताल्लुकात और दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान अहम मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के। गवर्नर केपी का वज़ीर आला गंडापुर को एतमाद का वोट लेने का मशवरा। फैसल करीम खुंडी कहते हैं, अल-यमीन गंडापुर अक्सरियत खो चुके, वज़ीर आला को मशवरा दूंगा एतमाद का वोट लें। बताया जाए वज़ीर और मुशीर क्यों बदले जा रहे हैं। ये इस्लामाबाद में अयाशियाँ कर रहे हैं। ये कहते हैं सूबे में निज़ाम तालीम बेहतर हो गया। केपी की 26 यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर ही नहीं। पंजाब हुकूमत बिला सूद कर्जों का प्रोग्राम बना रही है। लोग अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। स्कीम के लिए कर्जों की अदायगी 7 साल रखी गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होगा जो फाइलों के लिए बनेगा। वज़ीर आला ने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत देने की हिदायत की। मरियम नवाज आलू, प्याज, टमाटर की कीमतें कम करने आई हैं। अमरीका की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मुसम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, अमरीका गुज़श्ता हफ्ते के हमलों की मुसम्मत करता है। हमलों में सिक्योरिटी एहलकारों समेत आम शहरियों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निपटने में अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की तवानाई की कमी को पूरा करने में मदद करना अमरीका की तरजीह है। हुकूमत पाकिस्तान के साथ तवानाई से मुतालिक बातचीत जारी रखे हुए हैं। मानसून बादल आज भी बरसेंगे। मुल्क में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश मुतवक्के। कराची, हैदराबाद, सखर समेत सिंध में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, केपी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। अंदरूनी सिंध फिर से मूसलाधार बारिशें। मीरपुर, माथेलो और कनकोट में तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। मिट्टी, इस्लामकोट, नंगर पाकर में भी बारिश। कोटी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कई देहात ज़ेरे आब।
बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ ना रुक सकीं। हादसात में मजीद 5 अफराद जाँ बहक। ज़ियारत में मुसलसल बारिश के बाद पेची डैम ओवरफ्लो हो गया। सैलाबी रैला ज़रियात के होटल्स और बागात में भी दाखिल हो गया। खुशदार में 2 बच्चे सैलाबी पानी में डूब कर जाँ बहक। टोबा, चकजई, झलमक्सी और दीगर अजला में शदीद नुकसानात। मुतासरा इलाकों में पाक फौज और रेस्क्यू हुकाम की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज का कुमराट में रेस्क्यू ऑपरेशन। खराब मौसम के बाइस फंसे कराची से आए सयाहों को हेल्थ इमरजेंसी की वजह से हेलीकॉप्टर पर पेशावर मुंतकिल कर दिया। फैज़ हमीद की सारी कहानी का खुर्रा बानी पीटीआई की तरफ जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मामला ज़्यादा अरसा मोहलत नहीं रहेंगे, सब चंद रोज़ में तय हो जाएगा। मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात में शामिल नहीं होना चाहती। बानी पीटीआई जो कुछ करते रहे, फैज़ हमीद इससे सबसे ज़्यादा बाखबर हैं। फैज़ हमीद के वादा माफ गवाह बनने की पेशगोई नहीं कर सकता। एपिक्स कमेटी की मीटिंग कोयटे में बुलाएगी, हमें दावत दी गई थी। अब हैरानगी इस बात की है कि 75 सालों में जो बात हम उनको समझा ना सके, मैंने उन बातों की निशानदेही जो आज बलूचिस्तान के हालात हैं, कई साल पहले उनकी निशानदेही की थी। मैं कह रहा था बलूचिस्तान आपके हाथ से निकल रहा है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। असेंबली से अपने इस्तीफे का ऐलान करता। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरदार अख्तर मेंगल कौमी असम्बली की रुकनीत से मुस्ताफ़ी। सदर और वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद। कहा ये असम्बली हमारी आवाज़ नहीं सुनती, इसमें बैठने का क्या फ़ायदा, अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सके। बलूचिस्तान के मसाइल में किसी को दिलचस्पी नहीं, सियासत से बेहतर है पकौड़ों की दुकान लगा लूँ। अख्तर मेंगल NA 256 खुशदार से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक अख्तर मेंगल के इस्तीफे से लाइल्म निकले। कहा हो सकता है उन्होंने सेक्रेटेरिएट को इस्तीफा भिजवाया हो। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफ़ीक ने अख्तर मेंगल के इस्तीफे को विफाक के लिए बुरा शुगून करार दे दिया। मुस्तनद बलूच सियासतदान का कौमी असम्बली से इस्तीफा तशवीशनाक है, इस इस्तीफे को मौखर किया जाए और बात की जाए। ये भी कहा कि आईनी इंतखाबी सियासत करने वालों का साथ हासिल किया जाए। एक्निक ने 178 अरब रुपए से जायद के 6 बड़े मंसूबों की मंजूरी दे दी। इसहाक डार की ज़ेरे सदारत एक्निक का इजलास। सेहत, ज़राअत, तवानाई और ट्रांसपोर्ट शोबों में मंसूबे मंजूर। लाहौर में 915 बिस्तरों के नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर की मंजूरी। सिंध लाइफ स्टॉक एंड एक्वाकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। 84 मेगावाट के गोरकन HPP के नजरसानी शुदा मंसूबे की मंजूरी। सिबिताली और कोहलू रखनी शाहरात की तामीर। S1 जगरूट स्कर्दू सड़क की अपग्रेडेशन की मंजूरी भी दी गई। मीरपुर इस्लामाबाद रोड पर पुल की तामीर का मंसूबा भी मंजूर। MK में एक बार फिर हुकूमत से खफा मुतालबात और मसाइल वज़ीर आज़म के सामने रख दिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MKM के वफ़द की शहबाज शरीफ से मुलाकात। बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा। वज़ीर आज़म को सिंध के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। शहरी इलाकों में तरक्याती कामों में सुस्त रवी पर तहफ़्फ़ुज़ात बताए। वज़ीर आज़म के MKM के मुतालबात पर तेज़ी से अमल दरामद की यकीन दहानी। MKM का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज का फैसला, आवाम से शिरकत की अपील। महमूद अतकज़ई की शाहिद खाकान अब्बासी को अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत की दावत। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान पार्टी का राब्ता। शाहिद खाकान अब्बासी की महमूद अतकज़ई से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तफाक। सियासी और माशी सूरत-ए-हाल में मुज़ाकरात की ज़रूरत को अहम करार दिया। शहबाज शरीफ की जाली हुकूमत में शर्मिंदगी के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है क्रिकेट की बेहतरी जाली हुकूमत की तरजीह नहीं, इनकी तरजीहात PTI कारकुनों की पकड़ धक्कर है। जाली हुकूमत ने क्रिकेट के मैदानों को भी सियासत की नजर कर दिया है। सर्जरी फॉर्म 47 हुकूमत की होनी चाहिए।
लापता फैजान उस्मान की बाजियाबी के लिए 10 सितंबर तक मोहलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद को डेडलाइन दे दी। अदालत के हुक्म पर आईजी अली नासिर रिजवी हाई कोर्ट पेश। लापता फैजान उस्मान को बाजियाब करवाकर पेश ना किया जा सका। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने 2 से 3 दिन मजीद मांग लिए। आईजी ने बताया सेफ सिटी का रिकॉर्ड 1 माह का होता है। इस वाक़े को 2 माह हो चुके। फुटेजेस देखी हैं, कुछ लोगों के चेहरों पर मास्क हैं, नजर आने वाले लोगों के चेहरे वाज़ेह नहीं हैं। लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक केस की समाअत सिंध हाई कोर्ट का पुलिस रिपोर्ट्स पर अदम इत्मीनान का इजहार। जस्टिस नेमतुल्लाह पलपोटो ने रिमार्क्स दिए कि 13 साल से देख रहे हैं GIT इजलास में सब सिर्फ चाय पी कर चले जाते हैं। 70 साल बुजुर्ग वर्षों से धक्के खा रही है। लोग आप लोगों को बद्दुआएं देते होंगे। पुलिस ईमानदारी से काम करती तो लापता अफराद का मसला हल हो चुका होता। नाक़िस कारकर्दगी पर हम आपको सेंट्रल जेल भेज देंगे। जस्टिस नेमतुल्लाह ने DSP को झाड़ पिला दी। आइंदा समाअत पर GIT सरबराह तलब। वफाक के मातहत इदारों से 4 हफ्तों में रिपोर्ट तलब। अदालतों में बरवक्त चालान ना भिजवाने का मामला IG पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि IG बताएं आपके पंजाब में क्या हो रहा है। 3,62,000 मुकदमा दर्ज हुए। पता ही नहीं इन मुकदमात को जमीन खा गई या आसमान। IG ने बताया 11,800 के करीब तफ्तीशी अफसरान को शोकोस नोटिस दिए गए। सजाएं भी दी गई। 1.5 सालों में मुकदमात की तादाद में 46% इजाफा हुआ। अदालत ने 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 381 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 78,737 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 17 पैसे सस्ता $278.57 का हो गया। लाहौर में लड़की को ज्यादती का निशाना बनाने वाला मुलजिम कानून की गिरफ्त में। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम हमजा मुश्ताक ने इचरा में डकैती के दौरान लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया था। उधर हरबंसपुरा में 7 साल बच्ची से ज्यादती की कोशिश करने वाला मुलजिम भी धर लिया गया। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान हनी ट्रैप केस में अहम पेशरफ्त। मुलजिमा आमना अरूज की दरखास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी खारिज। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समाअत की। अमरीकी कौंसल जनरल स्कॉट अर्बन की कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी। फूलों की चादर भी चढ़ाई। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। कहा अमरीका और पाकिस्तान के गहरे ताल्लुकात हैं। मज़ीद बेहतर बनाने की ख्वाहिश है। टॉम सॉजी अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉक्स के नए सरबराह बन गए। टॉम सॉजी का पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतर करने का अज़्म का इजहार। वो नवंबर में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। टॉम से अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात 2 तरफ़ा ताउन मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा। टॉम से पहले शीला जैक्सन पाकिस्तान कॉक्स की सरबराह थी। तेल की आलमी कीमतें 9 माह की कम तरीन सतह पर आ गईं। आलमी मार्केट में तेल की कीमत में 4% से ज़ायद कमी हो गई। ब्रेंट ऑयल की कीमत 74.02% पर आ गई। बांग्लादेश के हाथों व्हाइट वॉश पर पाकिस्तानी फैंस शदीद गुस्से में। सोशल मीडिया पर टीम को आड़े हाथों लिया। एक मद्दाह ने लिखा, शुक्र है बांग्लादेश है, हम तो किसी स्कूल टीम से भी हारने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। एक ने खाली स्टेडियम दिखाकर कहा, किसी फैन में तारीखी शिकस्त देखने का हौसला नहीं। सकलैन मुश्ताक चैंपियंस वनडे कप में पैंथर्स के मेंटोर होंगे। इवेंट 12 से 29 सितंबर तक फैसलाबाद में खेला जाएगा। सकलैन मुश्ताक का कहना है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पेश नज़र चैंपियंस कप की अहमियत बहुत ज़्यादा है। मेरा मकसद खिलाड़ियों की बेहतरीन सलाहियतों को उजागर करना है।
पायलट्स की कमाल महारत, फजा में करतब। मिस्र में इंटरनेशनल एयर शो का आगाज, तैयारों ने फजा में रंग बिखेर दिए।